नौनी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत पहुंचे उपमंडल कंडाघाट के किसानों के खेतों में। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। नौनी विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत पहुंचे उपमंडल कंडाघाट के किसानों के खेतों में। कृषि विज्ञान केंद्र सोलन विकसित कृषि संकल्प अभियान में खेतों में पहुंचकर खेती की समस्याओं को हल करने में जुटा है। कृषि संकल्प यात्रा के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट के सब्जी वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा ठाकुर और पुष्प वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश ठाकुर ने कुल 16 गांव का दौरा किया, जिसमें प्रमुख गांव तुंदल, झाजर, बडून, क्यार, चिनोबडी, थाना भरौल, क्याटू, कोटला, सेंच, बेशा, घयारी घाट, शिचड़ा, दीयू गांव प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। डॉक्टर सीमा ठाकुर ने किसानों के खेतों में जाकर खेती से जनित समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आगामी दिनों में भी सभी किसान विकसित कृषि संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करें। मंगलवार को शिचड़ा में निदेशक विस्तार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर इंदर देव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान रसायन युक्त खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। इस अवसर पर निदेशक ने किसानों के खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं का हल बताया। इस अवसर पर कृषि विभाग से डॉक्टर अंजलि, विषयवाद विशेषज्ञ ने किसानों को केंद्र तथा राज्य से प्रायोजित परियोजनाओं की किसानों को जानकारी दी। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर दिव्यांशी ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी मुहैया करवाई। विकास ठाकुर ने कृषि में इंश्योरेंस की स्कीम की जानकारी किसानों को देते हुए किसानों से आग्रह किया कि कृषि में इंश्योरेंस स्कीम का किसान भरपूर फायदा उठाएं। इस यात्रा से किसानों के बीच वैज्ञानिकों के पहुंचने से किसान भी उत्साहित हैं, क्योंकि आजकल किसान भी अपनी खेती में समस्याओं से जूझ रहा है। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। जिम्मेदारों को बहुत फायदा है। एक बारी आप इसको मल्चिंग कर दें, इसके बाद इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। और इसमें आप अगर आप जीवामृत वगैरह डालना चाहते हैं तो आप ड्रिप के थ्रू, ड्रिप लगी हुई है टैंक के पास, वहाँ से डाल दूँ। सर मैंने ये ग्राफ्टेड प्लांट लगे हैं मेरे कैप्सिकम के रेड येलो। तो सर बाकी मल्च पड़ी हुई है, हर चीज़ पड़ी हुई है इसमें सर। इसमें मल्च के कितने फ़ायदे हैं सर, नमी रहेगा एक तो नीचे को सर, और सर इसमें बीमारी भी कम आती है जो मुझे लगा। ग्राफ्टिंग वाले पौधे क्यों लगाए, मतलब क्या मैडम? बाकी ये बैक्टीरिया बेल्ट वाला एरिया है मेरा, टोटली इसमें कोई प्लांट बचता नहीं था मेरा। हाँ जी। इसलिए मुझे ग्राफ्टेड पे आना पड़ा। और इसका जो खाद पानी का और किस तरह का आपने देखो इसमें मेरा शेड्यूल बना हुआ है। मैं डेली इसमें 600 ग्राम खाद डालता हूँ, 6-7 खादें मैंने चलाई हुई है इसमें। बाकी तो जैसा बीमारी आएगी उस तरह का स्प्रे होता है मैडम। हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि अभी तो आपने शुरुआत ही की है, जैसे कि एक पौधे से आप कितना सोचते हैं कि मैं मैडम मेरे तो टारगेट है 10 kg पर प्लांट एवरेज लूँ, 10 किलो पर। हालांकि बोलते हैं इसमें 4-5 किलो से ऊपर एवरेज नहीं आती, पर मेरा टारगेट है सर मैं 10 किलो गेड़े में जाऊंगा। अच्छा। और आपको मार्केट प्राइस का क्या लगता है कि मार्केट प्राइस देखो मैडम, इसका 80 और 100 के बीच का बाजार मैक्सिमम होता ही है। तो अच्छा बेस्ट है मेरे लिए। आपका ये कितना? ये 650 स्क्वायर मीटर है जी। 650 स्क्वायर मीटर में आपने? हाँ जी। ये पौधा कितने का पड़ा है आपको? 18 रुपए का जी। हाँ जी। कहाँ से लाए आप? ये नंगल से आया जी पौधा। बहुत बढ़िया फ्रूटिंग है। आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना मैडम। न्यूट्रिएंट तो उसकी तो दिक्कत ही कोई नहीं है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी इस टाइम जरूरी है। हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जब आप स्प्रे करेंगे ना इसमें, हाँ, तो आपका जो ये फूल है ये झड़ेगा नहीं, कई बार गर्मियों की वजह से झड़ता भी है। हाँ। तो और थोड़ा सा ये रहता है कि सनस्कार्ड हो जाता है। हाँ, जैसे धूप बहुत ज़्यादा आती है ना, हाँ जी, तो कई बार सनस्कार्ड आ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा शेडिंग नेट और थोड़ा सा ये कि पत्तों की कवरिंग रहे, हाँ जी, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी। और जो बीच में है ना आपका, जो बीच का फूल है, हाँ जी, वो जैसे पहले भी आपसे बात हुई, बीच का फूल हमेशा तोड़ना है। हाँ, बीच का फूल नहीं रखना है कभी। मुझे इसका कईयों ने बोला, मुझे धीरे धीरे अब जाके बोल रहे हैं, टाइम से बोलते तो मैं इसकी बीच का फूल तोड़ देता। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, आप कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ूंगा जी। एक आपने ना ये बीच में ये प्लास्टिक मल्च दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्यों दी है सर? इसके बहुत बेनिफिट है।
हाँ। इससे नमी रहेगा, घास नहीं आएगा सर आपके। हाँ। इसमें प्रॉपर नमी के लिए रखा हुआ है मल्च, ना घास आएगा ना नमी जाएगा सर। अब नमी नहीं जाएगा तो सर प्लांट बढ़िया चलेगा। इसमें ड्रिप भी हिसाब से छोड़ते हैं सर, इसमें ये नहीं भी छोड़े ही रखते, टाइम टेबल बना हुआ भी 10 मिनट 15 मैं नमी देखता हूँ अपने बेड की, मेरे बेड में नमी है या नहीं है, उस हिसाब से पानी डालता हूँ डेली, फिर नहीं कोई डालता हूँ। आप सेंसर वगैरह भी यूज करते हैं? आजकल सेंसर भी नहीं मैम, आते हैं नहीं इसके नहीं लिए नहीं नहीं कि आपकी अगर नमी कम है तो वो नहीं, सेंस मैं खुद बता ही देता देखता है। हूँ मैडम। सवेरे मैं करता हूँ रूटीन वर्क सर, अब कई तीसरे दिन आते या हफ्ते का शेड्यूल बनता है, मेरा रूटीन वर्क सवेरे 5 बजे में इसमें मिलता हूँ, ड्रिप छोड़ता हूँ, ऊपर से वेंचुरी से खाद डालता हूँ सर, पूरी डेली आना है इसमें।